सूखा नशा का लत जो है सो यह इसका प्रचलन अब हो गया है। पटना रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे छोटी छोटी बच्ची तक इस लत में किस तरह से लगे हुए हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आती है तो बिहार की छवि पर सवाल उठते हैं। आप देख पा रहे हैं कि दूर दराज के ग्रामीण इलाके में जब आप जाइएगा, देखिए कि अटालिका, महल, गाड़ी, घोड़ा सब बना के कौन लोग हैं, ऑल ऑफ ए सडन वो कैसे अकूत संपत्ति के मालिक हो गए। पार्टी होती है, पार्टी के अगले दिन जब वहाँ लोग पहुंचते हैं तो पार्टी के बाहर शराब की बोतलें मिल जाती है। लोग मिली भगत है, कैसे बाहर से आपके बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद से इतनी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल तौर पर पुलिस की मौजूदगी, नाकेबंदी के बाद आपके जिला में पहुंच जा रही है, आपके बीच गांव में शहर, तो ये कैसे हो रहा है? सरकार को कड़े और मजबूत नियम के साथ पुनः कानूनी बिक्री ये NCAER की सिफारिश है। ये अब देखिए जेडीयू की ओर से कई तरीके के, अब देखिए जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर सांसद हैं, उन्होंने तो कहा था कि शराबबंदी दुनिया में कहीं सफल नहीं रही। एक और मंत्री है चिराग पासवान मंत्री हैं, वह भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। राजस्व के उनका कहना है कि राजस्व के लिए शराबबंदी हटाना सही नहीं। शराबबंदी ये वो नीति है, ये वो कानून है और वो मुद्दा है जिस पर पूरी देश की निगाह टिकी रहती है। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि अरे बिहार आईन लाल पानी मिलबे ना करी। क्या कहिएगा, एक रिपोर्ट भी आया है जो बहुत कुछ बयां कर रहा है। उस कालखंड में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी और वह महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने उस समय लागू किया था। शराब माफिया रहते हैं, उनका एक अपना सिंडिकेट चलना रहता है और प्रशासन को पूरी निगरानी चप्पे पर पुलिस का इंतजाम करना पड़ता होगा। तो वाकई बात है कि खर्च तो लग रहा है। देखिए जीतन राम मांझी की बात, जो केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिनिस्टर, वह कहते हैं इसमें गरीब गुरबे लोगों को पकड़ा जाता है। तो ये उनकी बात को, अगर यदि ये ताजा रिपोर्ट हम लोग देखें NCAER का, तो उसमें जीतन राम मांझी की बात से मुंह मिलता है, उनकी बात से पुष्टि होती है कि अधिकांश इसमें गरीब लोग ही इसमें जकड़ में, पकड़ में, गिरफ्तारी में, जेल में हैं। NCAER की ताजा रिपोर्ट में बिहार में, आपको एक बात और है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी जो अप्रैल 2016 से लागू है, उसे समाप्त कर फिर से नियंत्रित तरीके से शुरू करने की सिफारिश की गई है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से शुरुआत करती है, एक ऐसी शुरुआत जिसे लेकर कई बार घमासान मच जाता है। कभी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने आ जाते हैं तो कभी बीजेपी और जदयू में भी बहस छिड़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि किस मुद्दा की बात करने जा रही हूं मैं, शराबबंदी। नीतीश कुमार का अपना एक सोच और वही पूरे देश की निगाह इस शराबबंदी पर टिकी रहती है। और यही कारण है कि कई बार लोग बिहार भी नहीं आ पाते हैं। उनका कहना है कि बिहार में तो लाल पानी मिलता ही नहीं है। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है और हम आपके भी सब कुछ बताएंगे जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, शराबबंदी ये वो नीति है, ये वो कानून है और वो मुद्दा है जिस पर पूरी देश की निगाह टिकी रहती है। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि अरे बिहार आईन लाल पानी मिलबे ना करी। क्या कहिएगा, एक रिपोर्ट भी आया है जो बहुत कुछ बयां कर रहा है, जमीनी हकीकत भी बता रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उस कालखंड में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी और वह महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने उस समय लागू किया था, महिला हितैषी कानून। हाँ बिल्कुल। तो वो आपको अप्रैल 2016 में इसको इम्प्लीमेंट किया था नीतीश कुमार ने, जिसके कारण राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, तो और होता हुआ लगातार दिखाई भी पड़ता है। और देखिए, अब तो कहा जा रहा है खजाने पर बोझ ही वो तमाम तरह की बात आ रही है। लेकिन अब एक ताजा रिपोर्ट, ताजा सर्वे, ताजा मैंने आपको बात हम बता रहे हैं, और यह कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, जिसको हम लोग NCAER का ये के इंडिया पॉलिसी फोरम 2026 में पेश किया गया यह रिसर्च पेपर है, शोध पेपर है। पेपर का नाम है मैक्रो प्रोस्पेक्टिव ऑफ बिहार डेवलपमेंट अचीवमेंट्स, अनफिनिश्ड एजेंडा एंड द वे फॉरवर्ड। ये इतनी बात है। तो ये देखिए, अनफिनिश्ड एजेंडा, तमाम तरह का मैक्रो
प्रोस्पेक्टिव ऑफ बिहार डेवलपमेंट, तमाम तरह का यह ताजा रिपोर्ट, यह ताजा सर्वे, या आप इसको कहिए, ऐसे इसको रखा गया है। और इस रिपोर्ट को हम और आप और या बिहार के लोग, ऐसे लोग नहीं, इनको बड़े जाने माने अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिक्स होते हैं, उन लोगों ने रखा है, और उन लोगों की एक टीम है, उस टीम ने रिसर्च करके तमाम तरह का तब ये पेपर प्रोड्यूस किया है, और पूरे बिहार, पूरे देश को आईना दिखाती है। बिल्कुल। देखिए, अब इस टीम के हम थोड़ा सा समझ लें कि ये शराबबंदी जो लागू है, लाल पानी की बात होती है, तमाम तरह की बात होती है, तो ये अब देखिए, ये अर्थशास्त्री कौन है? रत्ना सहाय हैं, आकाश देव, संतोष गौतम और नीतीश प्रकाश की यह टीम ने मिल करके इसे इस रिपोर्ट को, इस ताजा रिपोर्ट को तैयार किया गया। यानी कि जितने भी इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने पूरा रिसर्च कर NCAI AER को सामने रखा है। बिल्कुल, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक एंड रिसर्च है, जो NCAER है, उसने जो टीम बनाया है, जो रिपोर्ट भेजा है। इस रिपोर्ट में देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिपोर्ट में बिहार में शराबबंदी नीति जो अप्रैल 2016 में लागू हुई थी, इससे क्या क्या इसके पहलू हैं, क्या क्या आपको नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा और क्या करना होगा, शराबबंदी हटेगी नहीं हटेगी, शराबबंदी तो यह एक जिच का विषय है शराबबंदी को लेकर के। तो इसमें जो रिपोर्ट है, जो ताजा जो रिपोर्ट है, उसमें अब देखिए क्या क्या इसमें हो रहा है शराबबंदी। सर, इससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। लगातार नीतीश कुमार ने ही इस कानून को लागू किया था, और कहा जाता है कि उस समय से ही महिलाओं का पूरा वोट भरोसा नीतीश कुमार पर बरकरार रहा। और जब शराब लागू था तो ज्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को होता था, उनके पति देर रात आते थे और शराब के नशे में उन्हें पीटते थे। यही कारण था कि नीतीश कुमार ने ये कानून लागू किया। लेकिन अब ये रिपोर्ट क्या कुछ बतला रही है? कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में वो भी बात है कि उससे पहले क्या था, और जब शराबबंदी हो चुकी है पूर्ण रूप से, तो क्या क्या सरकार और पूरी जनता को फेस करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हम तो पहले ही बताया कि अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी आपको लागू है, और यह ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उनका भी यह प्रोजेक्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार ने लागू किया था तो उसी पदचिन्ह पर वह चल रहे हैं। खैर, अब देखिए इसमें क्या है, जो ताजा रिपोर्ट आया है उसमें NCAER का, उसमें कह रहा है इससे जो है सो आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक जैसे मुद्दे पर पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। ये तो अब इन तीनों चीज को, अब देखिए इसमें जो ताजा रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि अपराध में वृद्धि और महिलाओं के खिलाफ, जो देखिए महिलाओं के खिलाफ आधी आबादी की बात हम करते हैं, चुप्पा वोटर की बात, तमाम तरह की बात समझने समझाने के लिए हम कर रहे हैं स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को। तो अपराध में वृद्धि, महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में कोई कमी नहीं आई है, कोई कमी नहीं आई, ये कह रहा है। और लक्ष्य पाने में नाकाम, ये जो शराबबंदी अगर यदि हुई है तो महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध में कमी आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इस कानून को ही कहा जाता है कि महिला हितैषी, महिलाओं का जो मांग था, सरकार से उम्मीद थी, उस उम्मीद का पालन करते हुए सरकार ने शराबबंदी लागू किया था। लेकिन आप बता रहे हैं कि वृद्धि हुई है। वही कह रहे हैं, जो ताजा रिपोर्ट है, हम नहीं बता रहे हैं इससे। हाँ, रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में कोई कमी नहीं आई, नंबर एक। नंबर दो, बात जो लक्ष्य था, जो टारगेट रखा गया था, उसमें भी नाकाम हुआ है। वह भी माने टारगेट आपने जो लक्ष्य रखा था, जो सरकार ने लक्ष्य रखा था 2016 में, वह टारगेट आप नहीं प्राप्त कर रहे हैं, नहीं आप अचीव कर पा रहे हैं, तो ये एक बात है। अब देखिए इस रिपोर्ट में और क्या है। इस रिपोर्ट में बात है 14 से 15% तक राजस्व का, रेवेन्यू का माने नुकसान हो रहा है। ये जो शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी लागू होने से 14 से 15% तक राजस्व का, रेवेन्यू का, राशि का नुकसान हो रहा है स्टेट को आपके। ये बड़ी बात है। शराबबंदी से पहले 3 वर्षों में जो अबकारी शुल्क माने जिसको हम लोग कहते हैं एक्साइज ड्यूटी जो लगता था, वो बिहार के कुल आंतरिक राजस्व, जो इंटरनल जो राजस्व, जो रेवेन्यू है, इंटरनल रेवेन्यू का राजस्व का 14 से 15% वार्षिक, माने कहने का मतलब 5100 करोड़ रुपए, 9100 करोड़ योगदान देता था। वह जैसो प्रतिबद्धता के बाद उसमें कमी आई है।
सोचिए कितना बड़ा। हाँ, तो ये देखिए, ये एक बड़ा गैप है, बड़ी बात है जो आपको NCAR की रिपोर्ट में दर्शाया गया है, शोध में बताया गया है, रिसर्च में बताया गया है, ये बात आप समझ लीजिए। तो 9100 करोड़ योगदान देता था ये रेवेन्यू आपको, उससे पहले तो वह जो है सो इतना जो है सो ये हुआ है। जी। अब आइए इस नुकसान से, अब देखिए यह जो नुकसान हुआ है 5100 करोड़ का जो हम लोग बता रहे 9100 करोड़ का। हैं, सॉरी 9100 करोड़ का, उससे क्या हुआ है, इस नुकसान से बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार पर जो है सो फंड के लिए, राशि के लिए जो भी योजना, जो भी चीज इंप्लीमेंट करना, वो उस पर डिपेंडेंट है, उस पर निर्भर। यानी कि जो अपना फंड रहता, बिहार के पास अपनी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग रहती तो उन्हें केंद्र सरकार की तरफ नजर नहीं देनी पड़ती, लेकिन इस नुकसान की वजह से केंद्र सरकार पर फंड के लिए बार बार उनसे लेना पड़ता है, आग्रह विनती करना पड़ता है कि आप भाई 9100 करोड़, कोई 100 करोड़ नहीं है, तो 9100 करोड़ रुपए का जब रेवेन्यू का, राजस्व का नुकसान हो रहा है तो वो आपको केंद्र पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, केंद्र से मांगना ही पड़ेगा। तो ये फंड का इस पर निर्भरता केंद्र सरकार पर बढ़ी है इसके बाद से। अब देखिए उसके बाद शोध में क्या, रिसर्च में क्या लिखा गया है, रिसर्च में प्रशासनिक की बात की, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का निगरान, इसके जो जब से पूर्ण शराबबंदी आपको लागू हुई है अप्रैल 2016 से, इसके मॉनिटरिंग पर, इसकी निगरानी पर भारी राशि, भारी खर्च की जा रही है। और वाकई तौर पे सर देखा जाए तो जितने भी शराब माफिया रहते हैं उनका एक अपना सिंडिकेट चलना रहता है और प्रशासन को पूरी निगरानी, चप्पे चप्पे पर पुलिस का इंतजाम करना पड़ता होगा। तो वाकई बात है कि खर्च तो लग रहा है। देखिए वही हम कह रहे हैं कि ये निगरानी के लिए, उसके मॉनिटरिंग के लिए, उसके माने सर्च अभियान के लिए तमाम पुलिस व्यवस्था ये वो, उसमें भारी राशि का आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। और इसका जो माने तस्करी, इसकी जो तस्करी जो हम लोग बाहर, हाँ, ये जो बाहर से जो आपके प्रदेश में आ रहा है, ये कोई यहाँ तो बन नहीं रहा है, ये किस तरीके से फॉरेन लीकर, विदेशी शराब यहाँ पर आ रहा है, ये बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा देना, जगह जगह चेक पॉइंट बनाना, पुलिस प्रशासन को उधर लगा देना, तो ये आपको ड्रोन से भी देखिए ये होता है। तो ये आपको तस्करी को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को संसाधन देना, ये देखिए बात है। ये प्रशासनिक व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो गाड़ी देना, व्हीकल देना, तमाम तरह की बात जो दिखाई पड़ती है, हाँ, तो ये सब आपको, और AI का जमाना भी है, उसमें हाईटेक करना, ये सब तमाम तरह की बात आपको, वो खर्च आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। अब देखिए ये तो हम लोग बताइए, इसके अन्य पहलू भी देखिए जो ताजा रिपोर्ट में आया है NCAR के, उसमें क्या है कि मुकदमे, जो कोर्ट न्यायालय में जो मुकदमे हैं वह अंधाधुन बढ़ता चला जा रहा है। जो डेटा आया है, जो शोध में, जो रिसर्च में बताया गया है कि जो मुकदमे हैं, माने आपको अप्रैल 2016 के बाद से अब तक का हम लोग जो देख रहे हैं, उसमें 11 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। 11 लाख से अधिक मामले पूर्ण शराबबंदी जब से लागू, उसके बाद से आपको विभिन्न थानों में। सोचिए जब शराबबंदी लागू हुआ था तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब जो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जो बार बार जेल जाती है महिलाएं और दरवाजा खटखटाती है कि हमें न्याय दिया जाए, तो उम्मीद था कि शराबबंदी के बाद ये मामले नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से NCAR की रिपोर्ट सामने आई है, इसमें 11 लाख प्राथमिकी दर्ज की गई, सर गिरफ्तारी का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, तो देखिए 11 लाख से अधिक मामले जब दर्ज हैं तो निश्चित रूप से दर्ज होगा, तो वो आपको इसके लिए रसगुल्ला मिठाई खिलाने के लिए नहीं होगा, तो वो गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो 11 लाख से अधिक मामले दर्ज, 18 लाख से अधिक गिरफ्तारियां, 11 लाख से अधिक मामले दर्ज विभिन्न थानों में, 18 लाख से अधिक। और ये सर किस तबके के लोग हैं, क्या बड़े बड़े सिंडिकेट वाले हैं या फिर? देखिए इसमें जीतन राम मांझी की बात, जो केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिनिस्टर, वह कहते हैं इसमें गरीब गुरबे लोगों को पकड़ा जाता है। तो ये उनकी बात को, अगर यदि ये ताजा रिपोर्ट हम लोग देखें NCAR का, तो उसमें जीतन राम मांझी की बात से मुंह मिलता है, उनकी बात से पुष्टि होती है कि अधिकांश इसमें गरीब लोग ही इसमें जकड़ में, पकड़ में, गिरफ्तारी में, जेल में है। मजदूर वर्ग के लोग हो गए, गरीब तबके का, इसको मजदूर कहिए जो कहिए, लेकिन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपुल है जो उनकी अरेस्टिंग हुई है, वो जो सो गरीब तबके के, अधिकांश गरीब परिवार के लोग हैं। यह रिपोर्ट में कहा गया है, यह हम और आप नहीं कह रहे, इतनी बात समझ लीजिए। ना जीतन राम मांझी तो कहते रहते हैं, हाँ, किस तरीके का जो वो हालिया देखते होंगे, माहौल देख रहे हैं, उसके बिल्कुल जब देखिए तो वो जाते हैं, देखते हैं, उनसे लोग मिलता है, पीड़ित लोग आता है, तो निश्चित रूप से वो कहेंगे। तो अब देखिए रिपोर्ट में एक चीज और बात कही गई है
यह बात कही गई है कि अवैध सिंडिकेट जब से यह बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई है, यह जो है सो अवैध सिंडिकेट जिसका चर्चा आपने पहले किया, तो ये अवैध सिंडिकेट बना हुआ है और ये जो सो अवैध सिंडिकेट बना के कानूनी बिक्री बंद होने से अवैध शराब माफिया का यह जो सो नेटवर्क तैयार हो। देखा भी जाता है, कई बार तस्वीर सामने आई है कि इस जगह से इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई है, ये उसी अवैध सिंडिकेट का हिस्सा है। देखिए, अब तो अति संवेदनशील, अति सुरक्षित क्षेत्र में भी, पटना में भी मिला था। आपने देखा कि खाली किस तरह सचिवालय में, विधानमंडल परिसर में, आपको याद हो, तो ये सब तो खैर ये सब होते रहता है। लेकिन माने हम ये जो कह रहे हैं कि जो ताजा रिपोर्ट है इसमें अवैध सिंडिकेट कानूनी बिक्री बंद होने से, कानूनी रूप से, जो उससे पहले जो कानूनी बिक्री से पहले था, तो वह उसके बाद जब से अप्रैल 2016 के बाद से कानूनी बिक्री बंद होने से अवैध शराब का नेटवर्क एक्सेस बढ़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि दूर दराज के ग्रामीण इलाके में जब आप जाइएगा, देखिए कि अटालिका, महल, गाड़ी घोड़ा सब बना के कौन लोग हैं, ऑल ऑफ ए सडन वो कैसे अकूत संपत्ति के मालिक हो गए। तो यह निश्चित रूप से अवैध, कोई पार्टी होती है, पार्टी के अगले दिन जब वहां लोग पहुंचते हैं तो पार्टी के बाहर शराब की बोतलें मिल जाती है, कहां से? वह तो ठीक है, लेकिन आपको अवैध सिंडिकेट की बात कर रहे हैं। अवैध सिंडिकेट कौन लोग चला रहे हैं? बड़े लोग, वो एक अलग एनेक्सेस बना हुआ है, वो लोग मिली भगत है। कैसे बाहर से आपके बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद से इतनी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल तौर पर, पुलिस की मौजूदगी, नाकाबंदी के बाद आपके जिला में पहुंच जा रही है, आपके बीच गांव में, शहर, तो ये कैसे हो रहा है? तो खैर, तो ये कहा गया इस ताजा रिपोर्ट में कि अवैध शराब का नेटवर्क हो गया, तैयार हो गया है। और इससे क्या हुआ, सूखा नशा का लत जो है सो, यह इसका प्रचलन अब हो गया है। जब एक तरफ आप जो है सो पूर्ण शराबबंदी है और सूखा नशा, ड्राई नशा, आप देखते हैं कि क्या किस तरीके से कितनी चीज। जीता जागता उदाहरण, हम पटना रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पे छोटी छोटी बच्ची तक इस लत में किस तरह से लगे हुए हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आती है तो बिहार की छवि पर सवाल उठते हैं। देखिए, आप तो अब स्कूल कॉलेज के बाहर पार्क इधर जाइए, उधर जाइए, स्टेशन जाइए, जो भी जगह, बस आपको ये सूखा नशा आपको मिलता है। आए दिन गिरफ्तारी, आए दिन पकड़ाते हैं ये लोग, बड़े बड़े माने असाइनमेंट लेकर के लोग निकलते हैं। तो खैर, ये एक बात है। तो अब देखिए, इतनी बात तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी 2016 से जब से लागू है, इसका कितना नुकसान, इसका क्या कुछ क्षति हो रहा है। देखिए, कोषागार, ट्रेजरी, सरकारी खजाने पर जो लोड पड़ रहा है वह तो एक अलग है कि 9100 करोड़ रुपए का आपको दिखाई पड़ रहा है। एफआईआर में वृद्धि हो जाना, सिंडिकेट का आ जाना, सूखा नशा का बढ़ जाना, बिल्कुल, तो ये सब चीज तो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। खैर, अब देखिए जो NCAER की जो सिफारिश, वह क्या कहता है, सिफारिशें क्या कहता है उसका, यह कहता है कि पूर्ण प्रतिबंध को हटाना। पूर्ण जो प्रतिबंध है, जो अप्रैल 2016 से लागू है, उस प्रतिबंध को हटाने की बात कर रहा है, नंबर एक। उसके बाद से सरकार को कड़े नियम के तहत, सरकार को कड़े और मजबूत नियम के साथ पुनः कानूनी बिक्री शुरू। ये NCAER की सिफारिश है, ये सिफारिश है, ये रिकमेंड माने जो शोध पत्र है, उसी शोध पत्र में इसी सब बातों को का जिक्र भी कमोबेश किया गया है। उसी को हम बता रहे हैं, पूर्ण प्रतिबंध को हटाना, सरकार को कड़े नियम प्रावधानों के तहत पुनः कानूनी बिक्री शुरू करनी चाहिए, ये है ना। अच्छा, अब आइए शराब पर भारी टैक्स, शराब पर माने भारी टैक्स लगाया जाए और इसका उपयोग अन्य कामों में, इसका उपयोग स्वास्थ्य, शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन का व्यवस्था। और देखिए, बिहार में हर साल आप देखते हैं बाढ़ आता है, बाढ़ की चपेट में आती है, नुकसान होता है, कई परिवार करोड़ों का नुकसान हो जाता है ना। बाढ़ नियंत्रण, आपको कोसी जल त्रासदी याद होगा, कैसा ऐतिहासिक हुआ था वो। तो बाढ़ नियंत्रण और निजी निवेश पर खर्च किया जाए, ये देखिए राशि इधर जो है सो भारी जब टैक्स लगा दिया जाए, इसका उपयोग स्वास्थ्य, शासन व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण और निजी निवेश पर खर्च किया जाए, यह सब भी कहा गया है। NCAR की ताजा रिपोर्ट में बिहार में आपको एक बात और है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी जो अप्रैल 2016 से लागू है, उसे समाप्त कर फिर से नियंत्रित तरीके से शुरू करने की सिफारिश की गई है। NCAER की रिपोर्ट ने जो पेश किया है, यानी कहती है ना कि सिर्फ ये जो रिपोर्ट है आपको ये नहीं बतला रही है कि कितनी क्षति हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है, बल्कि क्या कुछ आगे भविष्य में करना है
ये रिपोर्ट आपको सब कुछ बता रही है। सर, अब राजनीतिक पहलुओं की बात की जाए, कई बार इस मुद्दा को लेकर झड़प भी देखने को मिली, बहसबाजी भी देखने को मिली और अलग अलग विचार भी देखने को मिला है। देखिए, निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी है तो वह अपना नैरेटिव, अपनी बात, अपनी हर लोग सेट करेगा। हम तो बार बार एक बात कहते हैं, लेकिन यह नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार इसके लिए प्रतिबद्ध, कटिबद्ध, वचनबद्ध थे कि हमको बिहार में लगाना, चाहे जो हो जाए। और देखिए, जब यह लागू किया गया था पूर्ण शराबबंदी बिहार में, तो सरकार को यह बात समझ में थी कि हमको राजस्व का नुकसान होगा, बड़े स्तर पर नुकसान होगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन यह जो है सो पूर्ण शराबबंदी जब होगी तो बिहार के बच्चे जो हैं सो, या बिहार के जो आधी आबादी कह लीजिए, उन लोगों के कहने पर ही यह सब हुआ था, इतनी बात स्पष्टता के साथ। अब देखिए, जो आप जिस ओर इशारा कर रही हैं, हम बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, वह क्या कहते हैं, सरकार फिलहाल शराबबंदी हटाने का कोई इरादा नहीं है, यह बात कह रहे हैं। और निश्चित रूप से कैसे हटाएंगे, वह जब आप ही के एनडीए के पार्ट एंड पार्सल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में यह हुआ था। तो खैर, अब देखिए, जेडीयू की ओर से कई तरीके के, अब देखिए, जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर सांसद हैं, उन्होंने तो कहा था कि शराबबंदी दुनिया में कहीं सफल नहीं रही है। देखिए, ये अब देखिए एक तरीके से बात, इसकी समीक्षा और कानून की समीक्षा से होनी चाहिए, इस पर इनकार भी नहीं। हालांकि देखिए, वह कह रहे हैं, उनका अपना व्यक्तिगत राय है, तो वो अब बात कर रहे हैं। अब देखिए, जीतन राम मांझी क्या कहते हैं। गुजरात मॉडल की तो वो बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं, गुजरात मॉडल के तर्ज पर बिहार में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, करने के लिए ये शराबबंदी, वह कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल अपनाने का सुझाव, उनका सजेशन यही है। और केंद्र में मंत्री भी हैं, तो वह, लेकिन केंद्र में एक और मंत्री है, चिराग पासवान मंत्री हैं, वह भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। राजस्व के, उनका कहना है कि राजस्व के लिए शराबबंदी हटाना सही नहीं है, ये एकदम स्पष्टता के साथ। वहीं देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी जो बिहार में है, राष्ट्रीय जनता दल, वो उसका लाइन और लेंथ उसका अलग है। इसके कारण, माने पूर्ण शराबबंदी के कारण समानांतर ब्लैक इकोनॉमी, माने काली, माने जो अर्थव्यवस्था है, कमाई, वह जो है सो माने आपको खड़ा हो गया है समाज में कहीं ना कहीं। तो ये ब्लैक, देखिए, हम भी यही बात करते हैं कि जो है सो काली कमाई, जो अकूत संपत्ति, जो इस तरीके से जो अवैध जो शराब माफिया, तो यह एक खड़ा हो गया, यह एक चिंता का विषय है कि ऐसे कौन लोग हैं। इन लोगों को तमाम सरकार को किस नियम कायदा नॉर्म्स को धत्ता बता करके ये लोग बिहार में शराब बेचते हैं, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि आप जो है सो कैसे इसको करिएगा। जब सरकार ने इस पर रोक लगाया है तो इसके ऊपर तो ये आरजेडी का कहना है कि जो है सो ब्लैक इकोनॉमी खड़ी हो गई है। तो देखिए, ये जो पूरा विश्लेषण रहा हमारा, पूरी जानकारी जो रही एनसीएआर की रिपोर्ट में तमाम वो बातें पेश की है जिसे लेकर अक्सर घमासान मचा रहता है। बिहार में शराबबंदी है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वही शराबबंदी किस तरह से एक बड़े सिंडिकेट को इशारा देता है, किस तरह से बिहार में सिंडिकेट पनपता नजर आ रहा है। सूखा नशा की लत में कई लोग अपनी जिंदगी तक तबाह कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे सरकार का क्या फैसला रहता है और क्या जो नियम, जो रेगुलेशन है, उसके तहत ही कड़े नियम पालन किए जाएंगे। जिस तरह से इस एनसीएआर की रिपोर्ट में ये भी था कि प्रशासन के लहजे से देखें तो सुरक्षा व्यवस्था में कईयों पैसे और पूरी तकनीक झोंकी जा रही है, तो इन तकनीक का इलाज किस तरह से हो रहा है, क्या जनता को इसका फायदा पहुंच रहा है या नहीं, तमाम बातें हमने आपके बीच रख दी। अब आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री